14 नवंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे मनाया जाता है और कोई भी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इस मामले में अवेयर किया जा सके। अगर रेशियो देखा जाए तो हमारे देश में शुगर पेशेंट की जो तादाद है लगभग 20 करोड़ की तादाद है और ये रेशियो जो है वो बढ़ती ही जा रही है। शुगर को बीमारियों की माँ कहा जाता है। हमारा बॉडी सेल से बना है और सेल जो है उसको अगर देखा जाए तो फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, फ्रेश फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन डेवलप होता है, ऑर्गन के बाद सिस्टम, तब बॉडी। हम जब डाइट लेते हैं तो डाइट में जिंक और क्रोमियम वो सीधे पेनक्रियाज की ओर जाता है। पेनक्रियाज में पहले से बीटा सेल मौजूद होता है जिसके साथ मिलकर ये दोनों इंसुलिन का निर्माण करते हैं। अब जब इंसुलिन बनता है तो इंसुलिन को हम कहते हैं हार्मोन, जितने भी हमारे बॉडी में उसको कंट्रोल करने का जो है वो एक तरह से किंग है। हमारा बॉडी सेल से बना है तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को ओपन करना इंसुलिन का ही काम है। जो हम डाइट लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में बदलते हुए ब्लड के ज़रिए माइटोकॉन्ड्रिया में इन करता है। इन करने के बाद ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब हम हेल्दी रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी सेल के अंदर जब वो जाता ही नहीं है तो ये काम नहीं होते हैं और ये जो ग्लूकोज ब्लड में रन कर जाता है, इसे ही हम शुगर कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं। आमतौर पे इन बातों को लोग नहीं समझ पाते हैं और देखा जाए तो डायबिटीज़ जो है वो 2 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बनता है और टाइप 2 में इंसुलिन इतना बनता है जो बॉडी में काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक और क्रोमियम जब नहीं पहुँचता है तो बीटा सेल मिलकर जो है वो इंसुलिन बनाने का काम वो नहीं हो पाता है और इस तरह से जो बाकी फंक्शन है वो काम नहीं कर पाते और हम एक डायबिटिक मरीज बन जाते हैं। आमतौर पे लोगों का धारणा यह है कि शुगर ज़्यादा लेने से बीमारी होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हमें ये केयर करना है कि हमारे डाइट में जिंक और क्रोमियम होना चाहिए और ये फंक्शन जो है वो लगातार लागू होना चाहिए, यानी वैसा डाइट जिसमें जिंक और क्रोमियम हो। उसके अलावा दूसरा सवाल ये आता है कि जिंक और क्रोमियम जब बॉडी में नहीं पहुंच पाता है, पेनक्रियाज में नहीं पहुंच पाता है, तो वो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसका काम है हमारे ज़रिए लिए गए डाइट को एब्जॉर्ब करना, यानी उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करना और उसको ऑर्गन तक पहुंचाना। तो जिंक और क्रोमियम भी एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन के ही ज़रिए होते हैं और सीधे पेनक्रियाज में जाने के बाद ये सारा फंक्शन होता है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, कैरी करके उसको नहीं पहुंचा पाता है, तो ये बीमारी होती है। तीसरा सवाल ये आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नहीं पहुंचा पाया। तो WHO का कहना है कि आज के टाइम में हम जो भी खाना खाते हैं, हवा पानी जो भी फूड ले रहे हैं, उसमें केमिकल है जिसका बायोलॉजिकल नेम टॉक्सिन है और साल में हम लगभग 1 kg टॉक्सिन लेते हैं, जिसमें 900 ग्राम जो है हमारे स्टूल, यूरिन और पसीने से निकल जाता है। 100 ग्राम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डिपॉजिट हो जाता है और जब डिपॉजिट होता है तो हर साल 100-100 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो जिनकी जितनी उम्र हो रही है, जैसे किसी की उम्र अगर 40 है तो इसका मतलब है हर साल का अगर हम 100 ग्राम को काउंट कर लेते हैं तो 4 kg टॉक्सिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा हो जाते हैं। जब पेनक्रियाज जो है इसे रोकना शुरू कर देता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाता है तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसके बाद हम कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होने के बाद बीमार होते हैं, फिर बीमारी होती है, कोई ना कोई हमारा अंग डैमेज होता है और हमें क्रोनिक डिजीज़ हो जाता है। तो शुगर भी इसी तरह से होता है। तो हमें रीज़न ऑफ डिजीज़ को अगर जानना है और रीज़न पे काम करना है तो हमें सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को साफ़ करना होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन को साफ़ करने का पूरी दुनिया में एक ही विकल्प है और जिसका नाम है एलोवेरा है। लेकिन दोस्तों, एलोवेरा की 400 प्रजातियाँ हैं, सबसे टॉप नस्ल का जो है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, उसी के अंदर ये गुण है। तो उसको जब हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रिंक के तौर पे तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को आसानी से साफ़ कर देता है, क्योंकि इसके अंदर 200 कंपाउंड, 75 न्यूट्रिएंट्स है, इसमें 20 जो है मिनरल्स हैं, 18 एमिनो एसिड है, 12 विटामिन है, जिसमें B12 रेयर पाया जाता है वो भी है, 9 एंजाइम है, 13 एंथ्राक्विनोन है। ये सारे गुण इसके अंदर है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इचिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, सेल रिजेनरेटिव, इतने सारे गुण हैं। तो इस पौधे का जूस अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होंगे और अगर प्रॉब्लम है भी तो आपको उसमें काफ़ी मदद मिलेंगे और वर्ल्ड वाइड एक बहुत अच्छा रिजल्ट है।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और लाइफ में अमल करें। बाकी जिनको बेहतर जानकारी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी जानकारियाँ हैं, अलग अलग डिजीज़ डे में मैं जानकारी देता ही रहता हूँ। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो रेगुलर जो मेरे रील्स, फेसबुक के रील्स बने हुए हैं, वो भी देखते ही रहते हैं, उनको जानकारियाँ मिलती है। और जो हमारा चैनल है एक्सप्रेस विज़न, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज हैं। मेरा फील्ड कई सेक्टर में बटा हुआ है। स्पोर्ट्स है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में मैं बात करता हूँ, हिस्टोरिकल बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस ऐसे हैं जिसे मैं लगातार देता ही रहता हूँ। तो जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये सारे फ़ायदे हो सकते हैं। और यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को अमल करें, इन चीज़ों की जानकारी लें, अपने पास रखें और दूसरों को शेयर करें। ऑल द बेस्ट।